ना कोडिंग स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल लेके आपको सॉल्व करके बताते हैं कि मैकलेस का जो एक्चुअल मेथड है वो कैसे काम करता है। कुछ रूल्स मैंने बताए थे, तो ये जो मेथड है ये इसी पे बेस्ड है। मैं पूरी क्लास ले रहा हूँ, इसको आना आ जाएगा। ठीक है, तो रूल में काफी विशेष रूल तो हैं ही, जैसे कि रूल नंबर 1, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दी है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड W1 लग रहा है, B डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट लोड W2 लग रहा है, और एंड आपका यहाँ हो गया, ए बीम का एंड A है, ए बीम का एंड B है, ए C को मान लिया, D मान लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीम को डिफरेंट सेगमेंट में मान लेते हैं कि नंबरिंग कर देंगे, A B हो गया, A C D हो गया, C D कर दिया। अब हम लोग को मैकलेस करना है, दो तरह के लोड लग रहे हैं, दोनों पॉइंट लोड है। ठीक, सबसे पहले जो पर्पस होगा दैट वी कैलकुलेट RA, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी निकाल लेंगे। ठीक है, इसके निकालते ही हमारा जो मेन पर्पस होगा वी हैव टू फाइंड आउट मैकलेस इक्वेशन कैसे लिखना है देखते। तो आपको क्या लिखना है, EI टाइम्स D2y ओवर DX2 ऐसा लिखना है, और बीम के लिए जो MX है उसको रिप्रेजेंट करना है, MX को। ऐसे पीछा लिखता हूँ तो ऐसा होता है। ठीक, MX ऐसे लिखना है। MX लिखने का तरीका क्या होगा, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ए से सी एक सेक्शन हो गया, सी को पार्ट में पढ़ गए, सी से डी हो गया, डी से बी हो गया, 3 सेक्शन है, तो हम लिखेंगे हैं। तो करने का तरीका क्या होता है, सम मानेंगे देयर इज अ सेक्शन एक्स एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए से बी। अब जिस पॉइंट से चल रहे हैं, पॉइंट ए से चल रहे हैं, सेक्शन x तक जा रहे हैं, एक्शन उस पॉइंट से चलने वाले पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से सेक्शन के बीच में जो भी रिएक्शंस हैं, लोड है, ध्यान दीजिएगा मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ, रिएक्शंस, लोड, लोड में आपका पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, ठीक है, ये लोड हो गए। उसके बाद ये लोड, उसके बाद कपल, ठीक, मोमेंट कपल जो भी सब कंसीडर हो। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास केवल एक वर्टिकल डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, उसका मोमेंट इस रिएक्शन का सेक्शन के बाद मोमेंट होगा आर ए इंटू एक्स, एक्स की डिस्टेंस हो गई, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो विल टेक प्लस। ठीक, इस सेक्शन को उठा के अब हम सेक्शन को उठा के ले जाएंगे सी से डी के बीच में। देखिए यहाँ डिस्टेंस आपकी वही रखेंगे, ब्लैक से लिखा है मैंने, ब्लैक से रखेंगे। ठीक है, अब इस सेक्शन और इस पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग के बीच में आपको एक वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड लोड मिल जाएगा, W1 भी काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक पार्टीशन, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी के बाद पार्टीशन में सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका अब जो मूवमेंट होगा, इस वर्टिकल डाउनवर्ड लोड W1 का मूवमेंट निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस ए होगा। वी विल राइट माइनस W1 x माइनस ए। ठीक है, डिस्टेंस। अब हमको फिर से पार्टीशन लेके आना है, येलो यूज कर लेता हूँ, येलो कलर का मैंने इस्तेमाल किया, दिख रहा होगा शायद, या वेरी गुड दिख रहा है। और फिर से वही डिस्टेंस इसका होगा एक्स एक्स। ठीक, पार्ट तो आपका सेक्शन यहाँ है। अब आप देखते हैं कि जैसे ही सेक्शन एक्स एक्स डी से बी ई बी के बीच में आता है, एक लोड W2 और कंसीडर हो गया हमारे। ठीक है, कंसीडरेशन हो गया, तो आपको क्या लिखना है, और हमको इसका मोमेंट भी कंसीडर करना है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस, ये डिस्टेंस होगा x माइनस बी। सो एक डी के पार जा रहे हैं हम, तो हम पार्टीशन ये ले लेंगे, पार्टीशन के बाद लिखेंगे माइनस का W2
एक्स माइनस बी लिखेंगे। ठीक है शुभम, विनायक, विनायक, जितेंद्र, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? कोई यस क्वारी है तो सर ये आ रहा है। आस्क है, ठीक है, यस सर। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। इसका पूरा मैकलेस का रूल बताते हुए, ये मैकलेस का रूल है। सबसे पहले डिवाइड करा, सेगमेंट जिस जिस सेगमेंट डिवाइड करोगे उस पे बाउंड्री पे पार्टीशन लगा देना है। पार्टीशन सी के लिए पार्टीशन ये है, डी के लिए पार्टीशन ये आएगा, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। रूल नंबर वन ये कहता है, रूल नंबर वन कहता है जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, x माइनस ए वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो वो x माइनस ए का स्क्वायर बाई टू होगा, ना कि एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स होगा। इसको ध्यान रखेंगे। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं जब सारे सवाल एंड कर दूंगा तब आपको हर एक का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस ए बताऊंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए एक्स नहीं इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे। दिस इज द आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आएगा। सिमिलरली एक्स माइनस बी को हम लिखेंगे, एक्स माइनस बी को हम लिखेंगे, हैं, एक्स माइनस बी का ऐसे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस बी का, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ओके, एनीवे इसको हमने लिख दिया, कर दिया। चलिए, अब आपके पास और भी कई रूल्स, इसको हम देखते चलते हैं। रूल नंबर टू अप्लाई करते हैं। कहीं पर भी अगर मिड में, मिड ऑफ बीम, मिड ऑफ बीम यूडीएल हो या यूवीएल लोड हो, ठीक है, मिड ऑफ बीम यूडीएल यूवीएल इज एंडेड, इस सवाल इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंडेड खत्म होते हैं कहीं पर बीच में, देन काउंटर COU एंड काउंटर load has to be consider, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सी, इसका मतलब ये है कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया, केबल इक्वल पॉइंट लो लग रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए, ये आपकी सिंपली है, ठीक है भैया, और यहाँ पे आके आपका लोड केवल ए पोर्शन के लिए लग रहा है जिसका नाम है यूडीएल लोड, W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। आवाज आ रही है जीतू, विनायक, शुभम, आवाज आ रही है? यस सर आ यस रही सर, है। यस सर। हाँ, जबकि वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज यूजलेस हो जाएगा सारे। ये लाइन चल गई, ठीक है बेटा। अब अगेन वही काम है, ए नाम है इसका, नाम बी दे देंगे, सी। बीम के दो पार्टीशन हो गए, बीम के दो पार्टीशन हो गए, ठीक है, ए सी और बी। अब हमको क्या करना है, ये कहा जाता है कि जब भी यूडीएल यूडीएल बीच में खत्म हो गया, बीच में शुरुआत हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, बीच में यहाँ से शुरुआत हो जाए, यहाँ से शुरुआत करके यहाँ कर तो कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट चलेंगे, पहली चीज याद रखना हमेशा, यह मेरा कन्वेंशन है, रामूर्तन कन्वेंशन, ठीक है, रतन का भी कन्वेंशन, अच्छी बुकों का एक कन्वेंशन है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, अगर लीडियल बीच में खत्म हो जाता है तो इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, काउंटर लोड अप्लाई करेंगे। दैट काउंटर लोड इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं लिख के देख, भाई ये लोड है तो अब इसकी बात, एक रिएक्शन आएगी आ रही, ठीक, आ रही रिएक्शन आएगी। अब हम सेक्शन काटें एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, ठीक है। अब देखना कैसे, तो आपका जो इक्वेशन देखेंगे, यूलर्स इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, ई आई टाइम्स dt by dx2 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू RA इंटू एक्स, ठीक है। रिएक्शन का इस सेक्शन के अबाउट में R इंटू एक्स आएगा, ठीक है, ठीक। और एक चीज और आएगी, क्या है भाई, इस सेक्शन से इसके सेक्शन और इस पॉइंट ऑफ स्टार्ट के बीच में, पॉइंट ऑफ स्टार्ट एरा, सेक्शन एरा के बीच में एक यूडीएल भी है, जिसको कि मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, इतना पोर्शन कंप्लीट होगा।
इसकी लेंथ x है जो दिख रही है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 1 मीटर पे W है तो x मीटर पे कितना हो जाएगा? x मीटर पे WX होगा, ठीक है। x मीटर पे WX होगा, WX स्क्वायर y2, इसको लिखने का तरीका ये होता है। WX लोड हो गया, XY2 ये बीच में मान के चलते हैं, बीच में लगेगा, तो XY2 इधर, XY2 सब मोमेंट इसको लिखने के लिए माइनस, इसलिए क्योंकि ये नीचे की तरफ काम है, इसका मोमेंट एंटी क्लॉक होता है, ठीक है। माइनस इसलिए इसका जो मोमेंट आएगा वो एंटी क्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बेटा इसको हम ऐसा लिखेंगे, ओके। अब जैसे ही पार करते हैं, क्योंकि बीम को आपने दो सेगमेंट में तोड़ दिया है, ए सी बी, आप सी बी सेगमेंट में जब सेक्शन को आप खींच के लेके आते हो, मैं इसको इससे रिप्रेजेंट करता हूँ, येलो से। डिस्टेंस वही लिखनी है आपको, दिस इज एक्स, लाइक दैट, ठीक है। अब इस सेक्शन से अब आप जैसे ही आएंगे तो आपको ये लोड तो आपने लिख ही लिया, वो आ ही रहा है। यहाँ पर आपको ये वाला काउंटर लोड आपको अपनी तरफ से जूम करना पड़ेगा। चेंज क्या, अंतर क्या रहेगा? ये ऊपर से नीचे लग रहा होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, दिस इज ओनली द चेंज, ठीक है। तरीका करने का वही है, सी के पार करेंगे तो आपको एक पार्टीशन यहाँ रखना पड़ेगा, पार्टीशन रख दिया, ठीक है। पार्टीशन रख दिया, पार्टीशन रखते ही ये प्लस का होगा, डब्ल्यू होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी बेटा? डिस्टेंस क्या होगी ये वाले इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी? ब्लैक से लिखता हूँ, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x माइनस ए, ठीक है। ये टोटल लेंथ है, ये x माइनस ए हो जाएगी 10, ठीक है। तो इसको मैं कंसीडर करेंगे w टाइम्स x माइनस ए का स्क्वायर, ये लिखने का तरीका होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस है, क्यों? कि ये नीचे से ऊपर लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, मूवमेंट क्या होगा इसका? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को हम प्लस लेंगे, और इसका मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं इसको काउंटर कर रहा है, इसे काउंटर। सिमिलरली हम यूबीएल के लिए यूज करते हैं, यूबीएल यूनिफॉर्मली वराइंग लोड के इस्तेमाल करते हैं। तो ये रूल नंबर 2 हो गया समझाने का तरीका, जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो बहुत क्लियर कर समझा देंगे, ठीक है। चलिए अभी कुछ और भी रूल हैं जो हम देख लेते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में, ठीक। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये बीम है, सिंपली से बोर्ड बीम, कोई भी बीम है, फिलहाल हम सिंपली लेकर एग्जांपल लेकर बैठेंगे, तो चलेंगे हम लेफ्ट टू राइट हमेशा। एक कपल लग रहा है मोमेंट, इसकी वैल्यू मान लीजिए m, और ये डिस्टेंस a पर काम करता है। एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसकी वैल्यू n2 है, जो कि लगभग b डिस्टेंस पे काम करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, दिस आर ए, रिएक्शन आर बी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और जो है बीम को सेगमेंट में डिवाइड करना है, ए ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने बीम को तोड़ दिया चार तीन पार्ट में, ए सी डी बी डी, ठीक है। सेक्शन को काटिए, सबसे पहला काम सेक्शन काटना होता है। आपने सेक्शन काटेंगे एक्स एक्स, सेक्शन से इस पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग के बीच में केवल रिएक्शन आ रही है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा? ई आई टाइम्स जी टू ओवर डी एक्स टू नंबर एक इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स, प्लस है ऊपर की तरफ लगेगा, ये हिल रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही हम सी को पार करेंगे पार्टीशन डालेंगे, सी को आएगा, ठीक। और आपका जो सेक्शन कटेगा, एक ध्यान दे, मैं इसको येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेक्शन आपने यहाँ काटा, डिस्टेंस एक्स ले, ध्यान दीजिए कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेक्शन एक्स एक्स, सी से डी के बीच में, सी डी के बीच में, डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट ए से आपकी एक्स रहेगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट से जहां पे लग रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बता सकते हैं? ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x माइनस ए। क्या होगा ये डिस्टेंस? मैं यहाँ लिख रहा हूँ येलो से,
एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए डिस्टेंस हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने का तरीका, मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसका मैजिक लिखेंगे m1, और इसमें मूवमेंट के साथ डिस्टेंस भी मेंशन करते हैं। आपने कहीं भी सुना होगा मूवमेंट के साथ डिस्टेंस, फोर्स के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डिस्टेंस आपको देखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेट हो रहा है, ये लोकेट हो रहा है, ये लोकेट हो रहा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए पे लोकेट हो रहा है, सेक्शन से एक्स माइनस ए के डिस्टेंस पे है, तो एक्स माइनस ए के डिस्टेंस पे है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, मूवमेंट में आपको मूवमेंट में डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है बेटा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन मूवमेंट के लिए लिखी जाती है, ये पूरा मूवमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पे पावर जीरो चढ़ाइए। डिस्टेंस तो लिखना है मल्टीप्लाई, लेकिन पावर को जीरो चढ़ा, और किसी की पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो वन का किसी मल्टीप्लाई करोगे इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, ब्लैक येलो हो गया। अब मैं आ जाता हूँ डी से बी के बीच में, सेक्शन मैंने एक्स एक्स ले लिया, आपकी डिस्टेंस वही जा रही है, डिस्टेंस जा रही है आपकी एक्स, ठीक है, डिस्टेंस आपकी जा रही है एक्स, ठीक, और इस डी से और इस सेक्शन के बीच का डिस्टेंस जो बनेगा एक्स माइनस बी बनेगा, डिस्टेंस क्या होगी ये, एक्स माइनस बी बनेगी, ठीक है। तो वही तरीका लिखना है, आपको मिनट लिखना है, और जैसे ही एम डी को पार करेंगे एक पार्टीशन लगाएंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है एम टू, तो हम माइनस लगाएंगे, एम टू डिस्टेंस का मतलब है एक्स माइनस बी, और पावर में चढ़ाएंगे जीरो, रेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया है मैंने। इस तरह से मोमेंट को करना पड़ता है पूरे इसमें। और अगर थोड़ी फर्दर जानकारी के लिए तो मान लीजिए कि सपोज ये बीम थोड़ी और लंबी होती, ठीक है, थोड़ी और लंबी होती, मान लो ये मैंने यहाँ निकाल दी, लटक रही, ओवर हैंगिंग बोलते हैं इसको, लटकने को बोलते हैं ओवर हैंगिंग, ठीक है, ओवर हैंग हो रही है। अब एक सेक्शन और लेना पड़ेगा, जैसे ही हम बी को पार करेंगे, और इसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी ई, इस एंड का नाम ई दे देंगे। जैसे ही हम इसको पार करेंगे बी को, एक सेक्शन और आ सकता है एक्स एक्स, और डिस्टेंस उसकी वही रखनी है जो हमेशा होती है एक्स, इसके लिए, ठीक है। और इस वर्टिकल रिएक्शन जो लग रहा है आर्मी पर की तरफ, और इस सेक्शन के बीच का डिस्टेंस एक्स माइनस एल लिखेंगे, ठीक है, एक्स माइनस एल लिखा जाएगा। और इसको कंसीडर कैसे करेंगे, तरीका वही है, जैसे ही हम बी को पार करेंगे एक पार्टीशन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा, तो हम लिखेंगे आर बी इंटू एक्स माइनस, ठीक है। ई के पार जाने का सवाल ही नहीं है, बीम खत्म हो जाती है, अगर बीम और लंबी होती कोई लोड होता तो हम जाते, सवाल को हम प्रैक्टिकली देखेंगे करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से आज एक रूल, ये रूल हो गया है, एक आध रूल यूबीएल का, हाँ चलो यूबीएल का रूल बता देता हूँ, ठीक है, यूबीएल का रूल बता देते हैं कि फ्रॉम लीवर एंड लोड कैसे काम होता है, कैसे करते हैं, रूल तो बहुत सारे होते हैं, हम देख लेते हैं। रूल नंबर 4, जैसा कि मैंने बताया, बीच में कहीं पे अगर यूवीएल वगैरह खत्म हो जाए, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यूवीएल यहाँ खत्म हो गया, ये डिस्टेंस ए थी, और ये डब्ल्यू मैक्सिमम, इसका नाम डब्ल्यू डब्ल्यू रखता है, ठीक है। और हमको करना वही है, इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे, इसका नाम सी दे देंगे, पार्टीशन ए सी पार्ट और बी सी पार्ट सेगमेंट कर लिए, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी एल है मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने बताया जब यूवीएल बीच में कहीं खत्म हो जाता है, तो आपको एनकाउंटर करने के लिए सेम अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना है, ये जो अमाउंट जा रहा है पूरा जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है। ये देखेंगे अमाउंट जा रहा है यहाँ तक, क्योंकि ये टेंडेंसी क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, पीछे की तरफ आओगे घटता जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक। डब्ल्यू से जो भी जाएगा, इसको जो भी निकल के आएगा, मैं बता दूं न्यूमेरिकली क्या निकल के आता, मान लीजिए ये डब्ल्यू डैश निकल गया, यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एनकाउंटर करने के लिए, इतने को एनकाउंटर करने के लिए सेम अमाउंट का काउंटर ऐड करेंगे, ये रहा काउंटर, जो कि यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे डब्ल्यू रहेगा, यहाँ डब्ल्यू डैश है, डब्ल्यू डैश है,
इस तरह से काउंटर ऐड करेंगे। तरीका का लिखने का तरीका बोलेगा, इक्वेशन को मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, दिखा रहा हूँ। और इसको खत्म करते हैं, आज का हम ये पार्ट खत्म करते हैं, तो ये लड़के भी कम है। वीडियो में दे दूंगा, शेयर कर दूंगा लोगों के साथ में, अगर वो देख लेंगे इसको तो अच्छे समझ में आ जाएगा, कहीं कोई ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सी पी आई टाइम्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इसे लिखा। रिएक्शन आर ए आर बी पे तो आपको निकालना है हर सूरत में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निकालने का तरीका मैंने बताया भी चुका है, और डिस्कस कर लेंगे जब नंबर को करते हैं, हालांकि नंबर के लिए चल रहे हैं। देखेंगे आर ए इंटू एक्स, सेक्शन कहाँ काटा आपने, इसे, जब ए से सी के बीच में खड़े हैं, तब ये सी है, तो ये सेक्शन ए सी है, ठीक। आपको ये वाला लोड भी मिलेगा, ये येलो कलर का जो, ये वाला लोड भी होगा, और ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, ये होगा। मोमेंट आर एक्स लिख दिया आपने। अब केवल इस ट्रायंगल का लिखना है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तरफ लगेगा तो सब मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिखेंगे माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट बेस इंटू हाइट क्या होती है भैया, ये चलने पर डब्ल्यू हो जाती है, ठीक है, ये चलने पर डब्ल्यू हो जाती है, ठीक है। क्या होना चाहिए, डब्ल्यू अपॉन ए इंटू एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स अपॉन ए। तो इसको अलग तरीके से निकाल कर कैसे, ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। सिंस ए पर हाइट हो जाती है डब्ल्यू, एक्स पे कितनी जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख दिया था इसको, इसलिए फिर आपको बस लिखिए, ये लिखेंगे, ये हो गया आपका हाइट, दिस हाइट डब्ल्यू एक्स वाई ए, दिस इज बेस हाफ, ये हो गया लोड। अब लगता कहाँ पे, इस वाले एंड से लगता 1/3, जैसा कि मैंने बताया है, इसका सी जी लाई करेगा समवेयर हियर, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल बेस का, बेस कितना है एक्स है, तो एक्स का हो जाएगा एक्स बट बाई 3, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स बाई 3, तो इसका टोटल मोमेंट आ गया सेक्शन एक्स एक्स पे। अब अब आपकी बीम सी के बाद जब चाहते हैं तो आपको पार्टीशन देना पड़ेगा, पार्टीशन देने के अलावा आपको ये लोड कंसिडर करना है, ये वाला लोड कंसिडर करना है। इसके तरीका करने क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, ये डब्ल्यू है तो ये भी डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ दो प्रकार के लोड हो गए, ये बन गया आपका यू डी एल, और ये वाला बन गया यू वी एल, ठीक है। तो दो तरह के लोड है, दोनों को एनकाउंटर करके करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में नंबर्स के साथ समझा दूंगा, तो आपको सब बेहतरीन समझ में आएगा। माइनस का डब्ल्यू, ठीक है, और सेक्शन काट लेते हैं, सेक्शन कटेगा इसका, सेक्शन कटेगा तो ऐसे काटेंगे इसको, फिर डिस्टेंस आ जाएगा एक्स एक्स, एक्स आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली मैं ले सकता हूँ डब्ल्यू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया यूडीएल के लिए, ठीक है। और यार ये दिक्कत करेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ट्रायंगुलर रोड के लिए, ट्रायंगुलर रोड के लिए क्या है कंडीशन, डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश हो रहा है, ठीक है, डब्ल्यू से डब्ल्यू डैश हो रहा है, तो डब्ल्यू डैश लेके चलेंगे, जो भी डब्ल्यू आएगा डब्ल्यू डैश, तो फिलहाल डब्ल्यू डैश, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, डब्ल्यू, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस ए का क्यूब होगा पहली चीज, अपॉन में 3 होगा, 6 होगा, 3 to 6 हो जाएंगे, ठीक है, घटाओ, और ये जो एल माइनस ए आएगा अपॉन में डिस्टेंस अपन ए वाली की एल माइनस ए हो जाएगा। डब्ल्यू की जो वैल्यू बनेगी वो बता देता हूँ, डब्ल्यू की जो वैल्यू बनेगी डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू, ठीक है। नंबर के लिए आप, नंबर के लिए जब आप करेंगे तो समझ आएगा, तो ये आपका होगा यूवीएल के लिए ये वाला पोर्सन, और यूडीएल के लिए वाला portion। इस तरह से एनकाउंटर करेंगे तरीका, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा, इसको विराम देते हैं, न्यूमेरिकल के साथ को सॉल्व करें।